के बताऊं तेरा सारा पड़ा उदकाशिया टूट के जो एक दिन है पुरानी बेलियां नए बेलियां कर घी खिचड़ी चौक में सो जल छोटी दियो बोले रामगढ़ तो सुमर गयो फिर पड़ा एक दिन अनिल लाटोर मेज लाटोर जयमल स्वामी बैठ टूट के पड़ा जो पा अम्बेडकर भवन का अगर जल छोटे दियो बोले पढ़ने कोई सुमर गयो फिर दीपराना बेली कादर शेर खान रे बेली बोले का भेज मत जाना दे फिर बाल्मीकानर मेघवाड़ानर सारे बेलियां मिला पकड़ के आगे शामी नाई तेली तो भीतर वर कामरे सजा पहली किसानर कोई दादा बस तो जो सती बिरादरी कर गई और रात दियो फिर संदीप नु क्यों फिराओ जयपुर में गए बड़ा फिरे गए काको तो लूको रे तू बिड़ जा रे आज दाओ दो फिर वो संदीप पकड़े ना मेरी ठोके चल सो दे अगला हाथ पाड़ दियो फिर राजेव राठौड़ जी कालखंड में 10 टेक कह दियो हम तुम्हारे साथ हैं और फिर सामने गढ़ में गया बैठे बनाई रुद्रा का वास और आज जोगीवाड़ा की धरती पर देखी जोगीवाड़ा की धरती में गवर्नमेंट कॉलेज दिए बस जोगिया वाली धरती पर आज वो 10 देख के दिल खुश हो गयो कि अभी काम का वोट मिले और काम करना जनप्रतिनिधि हो पाए तो मैं सारे साथियों कहना चाहूं मैं 5 साल मारी टीम मारा साथी मारा जोन प्रभारी मारा ऑफिस प्रभारी मैं कोई साथी मारे दफ्तर में गयो काम खातर मैं प्रयास करो मैं वो काम करा आज मैं वो परिणाम है मैं जगह जगह साथियों कहो आओ मार सके मैं लोग मार सकाया बड़ी बात ये जिस दिन मुख्यमंत्री जी की सरकार गिर रही थी और भारत का संविधान ये कहता है चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए हमने उस सरकार को बचाने का काम करा हमने वो सरकार बचाने का काम बिना शर्त करा था उसमें कोई शर्त नहीं हुई थी कि तुम हमारा ये करो हम तुम्हारा ये करेंगे मैं बार बार अंदर से मैं बोलता हूँ नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है ये नीयत का परिणाम है कि रमेश करके साहब और ये पूरी कांग्रेस की टीम जो पिछली बार कांग्रेस के साथ लगी हुई थी सब मेरे साथ आकर के खड़े हो गए कि आपने हमारी सरकार बचाई आज हम आपकी मजबूती के साथ साथ देंगे। दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी के भादरा तहसील में 150-200 वर्कर वो कार्यकर्ता वो मेंबर हैं जिनके पास पार्टी की सदस्यता है। किसान सभा के 40,000 मेंबर हैं। बहुत पिछली बार भी मुझे 182,000 आए थे और अब के बाद सारे लोग जो साथ लगे हो सारे जो लोग साथ लगे हो अगर 1.25 लाख वोट नहीं आए तो आपकी और हमारी बेइज्जती हो जाएगी चुनाव तो जीत जाएंगे। जिस दिन मुझे ये कहा कि राज्यसभा का वोट देना है उस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार संकट में नहीं थी लेकिन मुझे विधानसभा में बैठे बैठे जब G23 के लोगों की मैं बात सुनता था और पायलट साहब के लोगों की बात सुनता था और बीजेपी के लोग उसके कान में गुफ्तगू करते थे उस समय तक मध्य प्रदेश की सरकार गिरने का संक्रमण राजस्थान में आ चुका था। चारों तरफ चर्चाएं थी कि अब की बारी राजस्थान की हुकूमत गिरेगी। दोस्तों 2020 तक भादरा तहसील में कोई लंबा चौड़ा बजट स्वीकृत नहीं हुआ था। बलवान पूनिया 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद एमएलए बना। अगर बीच में सरकार गिर जाती और किसी की सरकार नहीं बनती और विधानसभा भंग हो जाती बलवान पूनिया ये करके नहीं दिखाता कि चौधरी ज्ञान सिंह के बाद अगर कोई बड़ा बजट लेकर के आया तो आपका एक छोरा बलवान पूनिया लेके आया। ये मौका हमें नहीं मिलता इसलिए मुख्यमंत्री मरखेड़े कह के गए थे कि बलवान पूनिया की दूरदृष्टि थी। मेरे को पार्टी ने कहा कि बिल्कुल भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए पार्टी की लाइन है पर वेट एंड वॉच। मैंने कहा नो मैं विधायक दल का नेता हूं मैं विधानसभा में ये बात महसूस करता हूं वेट एंड वॉच करेंगे तो ये सरकार गिरा देंगे उसका कोई मतलब राजस्थान की जनता के हित में नहीं होगा। इसलिए मोरम टेस्ट में हम साथ खड़े रहेंगे फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आएगी। हमने बयान दे करके कहा कि चुनी हुई सरकार नहीं गिरेगी। एक पत्रकार को ज्यादा नीच आई हुई थी जो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए 3 महीने पहले उन्होंने टेलीविजन पर ट्रायल शुरू कर दिया था। उस पत्रकार को ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। मेरे को आगे बोला कि आपके पास क्या सामान है आप सरकार बचा लोगे। इस भाषा में बात करी मैं काड़ी में लो धंधो जेब हूँ काड़ी दिखा दी रेल रुक गया सरकार को रुके करेंगे बोले खुल्ला खुला मेरे को खुल्ला खुला
आपके नेता क्या कह रहे हैं? विधायक दल का नेता बलवान पूनिया है और सरकार सदन में चुनी हुई है। दोस्तों, उसी बात का परिणाम है कि इस तहसील को हजारों करोड़ का बजट भी मिला। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी चल रही है, राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी चल रहा है, राजस्थान में पूरे राजस्थान में सड़कों के जो जाल बिछे उसमें सबसे ज्यादा सड़कें मिलने का मौका बलवान पूनिया को मिला। जो कागज बलवान पूनिया ने रखा पत्थर की तरह चल गया। अगर उस समय भाजपा के लोग जैसे प्रचार करते थे, क्या कामरेड राज्यसभा में पीछा ले लिया, कामरेड सरकार बचाई तो पीछा ले लिया? हाँ बिल्कुल ले लिया। 450 करोड़ की सड़क, 350 करोड़ का पेयजल और 450 करोड़ रुपए सिंचाई महकमे में। जिस दिन बलवान पूनिया मेले बना था, सिंचाई महकमे में फुट्टी कोड़ी नहीं थी, फुट्टी कोड़ी 5 रुपए का बजट नहीं था। मेरे मेले जीतने के 3 महीने बाद एनटीआर नहर टूट गई थी। आज भी करनी सिंह यही बैठा है जेसीबी वाला, वो हाथ खड़े करा, करनी सिंह यादव, इसके पैसे बाकी हैं क्योंकि उस समय बजट नहीं था। बाद में अधिकारी बाद में आए बजट से इसको पैसे तकनीकी वजह से दे नहीं पाए। हमने हमारी जेब से साथी का आधा भुगतान कर पाए, आधा कर नहीं पाए। महकमे के पास बुग्गी नहीं थी, उस महकमे में 2 करोड़ रुपए ला करके इस तहसील के खाले बनाने और सड़क द्वारा नहर द्वारा बनाने का काम हमने शुरू करवाया। बताओ मैंने कौन सी गलती करी? अगर काम करना गलती है तो क्या मैं बाबूजी बन जाऊं? दूसरा सबसे बड़ा काम इस तहसील में वो क्यों टापर का हाथ में रोटी ले गो कागलो बाणियों टापर रोयो जरूर गो बाणियों आयो बोले बेटा रोयो क्यों? क्या कागलो रोटी ले गयो? बोले रोटी खोज ले गयो, कोई बात बोले श्राद्ध के मुंह दिखाओ, वही खोज ले गयो। तो बाबूजी को तो शर्म भी नहीं आया, ईद के मैं सीधा भी ले करूंगा, फोन सीधा करूंगा। आपको बात कर का प्रसिद्धेगा बलवान पूनिया की औकात है? मेरी औकात है बाबूजी खड़े मुंह आप हुआ दियो कि मैं जनता हूं मिलूंगा, आप फोन सीधा करूंगा। औकात है मेरी औकात है। जबकि सड़क पर करते टपो रोज की पूरी तहसील में सारी सड़क रिन्यूअल बलवान पूनिया कराई है, नई सड़क बलवान पूनिया बनवाई है। यही कह लो था मुख्यमंत्री जो थे एमएलए ठाकुर में सिर फोड़ के मर गया गवर्नमेंट कॉलेज छात्र। कोई गवर्नमेंट कॉलेज की मांग मुख्यमंत्री करी को नहीं। मैंने लगा देखो करो तुम्हें रात में नींदा सुते उठा गया कहते खड़े होता वाला कॉलेज छोड़ना है तो जो क्या तो फोटोग्राफ में भाई जी बोले वास में कॉलेज छोड़ दे मुख्यमंत्री स्वाद नहीं है। बीबीपुर निमड़ाई गांव का नाम सुने रहे के बागामा नाम में राजस्थान के मुख्यमंत्री को मुंह बुलवायो उपसभा से कहकर लिस्ट में नाम देकर नाम आ गया। मैं कह बजट में घोषणा करवानी है। मैंने मुख्यमंत्री को पीए आईएएस बोले ऐसी क्या बात है? मैं कह मेरे तहसील के वो पिछड़े गांव में जिनका अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने मुंह से नाम नहीं लिया। मैंने बीबीपुर का निमड़ाई का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री से उपसभा से केंद्र खुलवाने के लिए नाम दिया है। मैंने सबसे पहले 35 घरों का गाँव ढाणी तेलियान मैंने उसकी सड़क बनाई है। मैंने पेयजल गांव में पहुंचाया है। मैंने गांवों को राम समझा है। जोगीवाड़ा गांव में जब मैं जिला परिषद का मेंबर जीता था, आज जिस तरीके से तुम मेरी जमानत देने आए सारे लोग, वैसे कामरेड सोपत सिंह उस चबूतरी से बोल के गए थे और यूं ये पंडाल भरा हुआ था और सोपत सिंह कह के गए थे कि पौधा लगा के जा रहा हूं तहसील में, इससे आपके फल लगेंगे। मैं आज याद करना चाहता हूं स्वर्गीय कामरेड सोपत सिंह को, वो उस चबूतरी से कह के गए थे कि ये पौधा लगा रहा हूं, उस पौधे पर पानी डालते रहना। जोगीवाड़ा के लोगों, मैंने कॉलेज रोटी फल आपको दिया। उस पौधे में इस गांव के लिए पेयजल का स्कीम न सिर्फ आपके गांव के लिए शहर की स्कीम यहाँ स्वीकृत करवा करके परमानेंट 1000 साल तक आपके गांव में पेयजल की हमेशा करता रहेगी। ये 30 बलवान पूनिया ने तय करवाई है। सही बात है, जोगीवाड़ा के लोगों को धन्य है कि उन्होंने जमीन बचा के रखी। और किससे बचा के रखी? मैं तो वो नंबरदार हूँ ज्यादा मैं शेर सिंह देना चाहूंगा जब पर्ची बना के बूंदी पर्ची बना के बूंदी पर्ची सभी होता मैं तो धन्यवाद खाने करना चाहूँ। मैं तो बिताती नंबरदार चंद्र मोदी छोटे बुनियाद
फिर भी नंबरदारों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे के शब्द कम है, बुजुर्गों को जितना शोक किया जमीन बचाई। हे बुजुर्गों, तुम्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहता हूँ एक दिन यहाँ यूनिवर्सिटी बनाऊंगा अगर मेरी राजनीतिक ताकत होकर बना। दोस्तों, मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस चुनावी कैंपेन को जोरदार तरीके से चलाया हुआ है। मैंने जब मेरी आय की संपत्ति घोषित करी तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मेरे पास वही संपत्ति है जो पिछली बार थी। मेरे पास पंचायत समिति के चुनाव के बाद संदीप लूथिया, शेख सिंह जी और राजदेव जी उस चुनाव के बाद संपर्क में आए थे। मेरे से मन पड़ा, मैंने एक एक जनप्रतिनिधि साथी का काम छोटा मोटा जो भी था मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। मैं सारे जनप्रतिनिधि साथियों को, सारे किसान नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, मुझे दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा भेजने का मतलब है भादरा की जनता की ताकत पैदा करना। जो अपने आप को बलवान पूर्णिया समझता है उसका स्वावलंबन मजबूत करना, यह मेरा सबसे बड़ा कदम होगा। इस कदम के 7 कदम ताल मिलाते हुए आप इस चुनाव कैंपेन में डट जाओ, आप चुनाव कैंपेन में जुट जाओ। 22 तारीख को हम बड़ी रैली करेंगे, उस रैली में आना है और 25 तारीख को डांडी बटन दबाना है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जो कैंपेन में लगे हुए हो, यहाँ से भिरान जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, उसके बाद भरवाना और सरदार इंडिया का कार्यक्रम है। आप सारे साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद कृष्ण साहू के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लेट होने की वजह से हमारी इस सभा में कुछ वक्ता साथी नहीं बोल पाए। मैं सबसे क्षमा मांगते हुए चुनाव में मजबूती से लगने का आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।